नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, अल्फ़ाबेटिकली हम चल रहे हैं। अब बहुत अच्छी बातें इन पूरे ही 26 अल्फ़ाबेट्स में हम प्राप्त करेंगे, उनकी गहराई में उतरेंगे, उनकी खुशबू से अपने आप को महकाएंगे। मित्रों, आज बी की बात है। बाहरी सौंदर्य, संसार का सौंदर्य हर एक को मोहता है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, ब्यूटीफुल दिखूं, राइट? लेकिन बाहरी सौंदर्य से भी कहीं ज़्यादा सौंदर्य, ब्यूटी हमारे अंतर की ब्यूटी है, इनर ब्यूटी जिसे हम कहते हैं। विचार करें, एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति है, महिला है, लेकिन स्वभाव से कर्कश है। बोलने में वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार उनका बड़ा ही दुर्भावना से भरा हुआ हो, तो क्या वो खूबसूरती, जो चेहरे की खूबसूरती है, आपको आकर्षित करेगी? कतई नहीं। वहीं यदि अंदर से व्यक्ति बहुत ही मधुर है, बहुत ही शांत है, शालीन है, व्यावहारिक है, अच्छे गुणों से संपन्न है, आंतरिक ब्यूटी से संपन्न है, तो भले ही चेहरा साधारण क्यों ना हो, लेकिन वो शिखर पर होगा, सबका प्रिय होगा। तो मित्रों, इनर ब्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपने आप को गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से और अच्छी विशेषताओं से स्वयं को सजाते चलें। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सौंदर्य अंतर का सौंदर्य है, अंतर की ब्यूटी है। ये बाहरी सौंदर्य तो 4 दिन में ढल जाता है। तो बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ब्यूटी, और वो ब्यूटी अंदर की ब्यूटी हो, इनर ब्यूटी हो, जो एवर लास्टिंग होती है। इंसान साधन से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। इंसान भवन से नहीं, भावनाओं से श्रेष्ठ बनता है। इंसान उच्चारण से नहीं, आचरण से श्रेष्ठ बनता है। साधना, भावना और आचरण, ये तीनों ही इतनी विशिष्ट निधियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिससे कि हम जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं। कभी कभी हम साधनों पर, बाहरी बातों पर डिपेंड हो जाते हैं कि उनसे ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। लेकिन आज से हम एक नई शुरुआत करें अपने जीवन में। हम जो है साधना को अपनाएं, श्रेष्ठ भावना रखें और श्रेष्ठ आचरण रखें। ओम शांति। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी काशी की गलियों में जा रहे थे। उनकी जेब में उनकी पुस्तकें रखी हुई थीं, तो बंदरों को लगा कि शायद चने बादाम रखे हुए हैं, उनके पीछे हो लिए। अब जब स्वामी जी ने देखा कि बंदर मेरे पीछे आ रहे हैं, उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए, बंदरों ने भी अपनी चाल तेज कर दी। स्वामी जी भागने लगे तो बंदर भी उनके पीछे भागने लगे, जैसे उन्हें दौड़ाने लगे। एक गृहस्थ अपने घर की छत से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी भागिए मत, साहस से इनका सामना कीजिए। स्वामी जी की जागृति, जैसे अंतर्मन जागृत हुआ और वो एक योद्धा की तरह मुड़ करके खड़े हो गए। देखते ही देखते बंदर 9, 2, 11 हो गए। कहने का भाव मित्रों, यदि ब्रेवरी हमारे अंदर है तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो बी, ब्रेवरी एक बहुत बड़ा गुण है। ब्रेवरी हमें उस चीज़ में मदद करती है, हमारे अंदर का जो एक साहस है, हमें उस चीज़ में मदद करता है जहाँ हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं। वहाँ हम इस गुण से यदि संपन्न हैं तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, हारेंगे नहीं, लेकिन आगे से आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस गुण को धारण करने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। अक्सर हम सोचते हैं कि हेल्थ सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से बनती है, लेकिन असली सच ये है कि हमारी सोच भी हमारी सेहत को शेप देती है। साइंस भी मानती है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसका असर इम्यूनिटी, डाइजेशन और स्लीप पर पड़ता है। यानी हमारी सोच सीधा शरीर को बीमार बना सकती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, तब शरीर खुद हीलिंग मोड में चला जाता है।
रिसर्च ये साबित करती है कि खुश और शांत मन वाले लोग जल्दी रिकवर करते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है। मेडिटेशन और अफर्मेशंस इसका सबसे आसान रास्ता है। जब हम रोज कुछ मिनट मन को शांत करते हैं और अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, तो शरीर उस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है। तो याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ माइंड को नहीं बदलती, ये आपके पूरे शरीर को स्वस्थ बनाती है, क्योंकि मन अगर खुश है तो तन अपने आप स्वस्थ रहेगा। मित्रों, आपने बचपन में नट को रस्सी पर चलते हुए देखा होगा। वो एक सुंदर करतब या कला हमें तब लगती है जब वो बैलेंस के साथ चलता है। वो बैलेंस ही वास्तव में कला है। जीवन सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन उसका कला युक्त हो जाता है। उसके जीवन के लिए लोग तालियां बजाते हैं जो अपने जीवन में बैलेंस रखना जानता है। तालियां सबके लिए नहीं बजती, वो जो कुछ अद्भुत कर जाता है, वो जो बैलेंस रखता है, उसके लिए तालियां बजती हैं। जैसे हम नट के लिए तालियां बजाते हैं, तो क्या हम भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच बैलेंस रखना जानते हैं? क्या हम अपने कार्य और परिवार के बीच बैलेंस रखना जानते हैं? क्या हम लव और लॉ दोनों का बैलेंस रखना जानते हैं? क्या हम न्यारे और प्यारे, कब हमें प्यारा होना है, कब हमें थोड़ा सा डिटैच या न्यारा होना है, क्या इस कला में हम पारंगत हैं? यदि ये बैलेंस रखना आ जाता है मित्रों, तो सचमुच हम जीवन में बाजीगर बन जाते हैं और सब हमारे लिए तालियां बजाते हैं। तो इस बैलेंस पर भी ज़रूर आज गहराई से विचार कीजिएगा कि ये बैलेंस मेरे जीवन में कितना है, क्योंकि ये बैलेंस ही आपको अद्भुत बना देता है, अनुपम बना देता है। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा ही एक एग्जांपल मुझे भी याद आ रहा है, निकोलस करके, जिनके 2 हाथ नहीं है, 2 पाँव नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशनल स्पीकर। आई थिंक आजकल बहुत फेमस है, इंडिया भी आए हैं वो। सो ही इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल। और वो कहते हैं कि इंसान अपने हाथ पाँव से विकलांग नहीं होता है, वो होता है तो अपने सोच से विकलांग होता है। तो इट्स फिज़िकल एस्पेक्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर लें। नहीं, हम यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स और लुक्स की बात कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो मुझे इस वक्त याद आते हैं हमारे देश के बापूजी, कि बापूजी महात्मा गांधी जी, उनका हाइट बहुत कम था, वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, एंड ही वाज वेरी लीन ऑल्सो, दुबले पतले भी थे। लेकिन बापूजी की पर्सनालिटी को हम लोगों ने कितना समझा पता नहीं, लेकिन आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने बापूजी के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जनरेशन्स टू कम विल स्केर्स बिलीव that such a man ever in flesh and blood has walked upon this earth। आने वाली पीढ़ी इस बात को महसूस भी नहीं कर सकते कि ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका नाम था महात्मा गांधी जी, जो इस धरती पर होकर गए। तो शारीरिक स्तर पर इतना वो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर के जो बाकी जो एबिलिटीज थे, जिसके कारण आज भी भारत उनको बहुत स्नेह प्यार से बापू जी का दर्जा देता है। 4th बी है मित्रों, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग अर्थात दुआएं, वरदान। कहा जाता है कि दुआओं में इतनी ताकत है कि वो असंभव को भी संभव कर देता है। डॉक्टर भी दवा देने के पश्चात ये बात ज़रूर कहते हैं कि दवा तो हमने दे दी है, अब आप दुआ कीजिए, क्योंकि दुआओं में वो असर है जो निर्जीव में भी जान डाल देता है। जो मर रहा हो उसे भी वो जीवित कर देता है। दुआओं में वो बल है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि कभी किसी की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि बद्दुआ नष्ट कर देती है, तबाह कर देती है। तो मित्रों, हम कुछ ऐसा कार्य करें, हमारी वाणी ऐसी हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो जो हमें सबसे दुआएं प्राप्त हों। हम ब्लेसिंग प्राप्त करते चलें और साथ ही दूसरों को ब्लेसिंग देते भी चलें, क्योंकि जो हम देंगे वही हमें दूसरों से प्राप्त भी होगा। तो जो भी हैं हमारे आसपास, दिल से उनको दुआएं देते चलें कि उनका भला हो, कल्याण हो, वो उन्नति करें। जब आप ऐसी दुआएं और ब्लेसिंग देना प्रारंभ करेंगे तो ये आपको भी प्राप्त होगा और जीवन सहज सरल होता जाएगा, आसान होता जाएगा, सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। भगवान
जो मनुष्यात्माओं के लिए एक प्रेरणा है। भगवान मनुष्यात्माओं के लिए एक ताकत है। भगवान मनुष्यात्माओं के लिए वो छत्र छाया है जिसके अंदर हम मनुष्यात्माएं बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन हम उस छत्र छाया को, उस ताकत को भूल जाते हैं, तो खुद ही खुद को सब तरफ पाते हैं, सोचते हैं मैं ही मैं हूँ, जिसको हिरण्यकशिपु मेंटालिटी कहते हैं। उससे मुक्त होना है। जी हाँ, कर मैं रही हूँ, देख मैं रही हूँ, पा मैं रही हूँ, अनुभव मैं कर रही हूँ। लेकिन जब अहंकार में करते हैं तो हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। अगर उसी कर्म करते समय जो छत्र छाया बनकर हमारे पीछे खड़ा है, जो वरदान बनाकर हमें चला रहा है, जो साथी बनकर हमारा ख्याल रख रहा है, जो हमें सदैव प्रेरणा देकर आगे बढ़ाता है, उस परमात्मा की महसूसता हर कदम में करते रहेंगे तो कहाँ भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी अभिमान, अहंकार आएगा नहीं। आएगा तो भी शमन हो जाएगा, बाजू में रह जाएगा और हमें कभी भी अपनी छत्र छाया को छोड़कर छाया के अभिमान में नहीं आना है ना। इसलिए गीता मनुष्यात्माओं को अपने आप को सही रखने का, सीधा रखने का, ऊंचा बनाने का बहुत सुंदर प्रेरणा सदैव देता रहता है। बस गीता को, गीता ज्ञानदाता को साथी बनाकर चलने के साथ। तो मित्रों, सबकी ब्लेसिंग लेते हुए लास्टली 5वें बी की मैं बात कर रहा हूँ, बीइंग द बेस्ट। जब हमें ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं ना, हमारे जीवन में बैलेंस आ जाता है, हम ब्रेवरी का प्रदर्शन करते हैं या अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल होते चलते हैं, इनर ब्यूटी बढ़ती चली जाती है, तो हम बेस्ट हो जाते हैं। तो बीइंग द बेस्ट, ये अपने लिए लक्ष्य ज़रूर रखें कि मैं अब बेस्ट वर्जन अपना प्रस्तुत करूँगा संसार के आगे। जो भी मैं करूँगा बेस्ट से बेस्ट करूँगा, अच्छे से अच्छा करूँगा, उत्तम से उत्तम करूँगा। आई एम द बेस्ट, ये अपने अंतर मन में छाप लें। मैं हर चीज़ में बेहतरीन हूँ, हर चीज़ में मुझे बेहतरीन प्रदर्शन करना है। और जब ऐसी मानसिकता के साथ हम फील्ड में उतरते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, तो एक अलग ही विश्वास से भरे हुए होते हैं और हम भीड़ से अलग लोगों को दिखाई देते हैं। तो आई एम द बेस्ट, इस भाव को अपने अंदर में भर लें और अपने हर कार्य को, अपने हर बोल को, अपनी हर सोच को बेस्ट बनाते चलें, तो जीवन बेहतरीन आपको बनाता चलेगा, आप बेस्ट बनते चले जाएंगे। तो दिल से बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए कि आप अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट हों। तो कल पुनः सुंदर सी के साथ, कुछ सुंदर बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति।